नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का दर्ज करवाया जाना चाहिए विवरण। और पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक देने की अंतिम तिथि 19 फरवरी से बढ़ाकर की 25 फरवरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने कहा कि ये केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जीवन परंपरा का अंग है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए विश्व भारती के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से इस विश्वविद्यालय की विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में आतंक और हिंसा फैला रहे लोगों में से कई अत्यधिक शिक्षित और कुशल हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं तथा अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में डटे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई विचारधारा नहीं बल्कि नजरिए की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य बात यह है कि नजरिया नकारात्मक है या सकारात्मक, दोनों तरह के नजरिए के लिए गुंजाइश मौजूद है और दोनों के लिए राह खुली है। ये फैसला हमें करना है कि हमें समस्या पैदा करने वालों का साथ देना है या समाधान तलाशने वालों के साथ खड़ा होना है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री ने शिवाजी के बारे में गुरुदेव की कविता का उल्लेख भी किया। देश में केवल एक महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में 6,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 10,896 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,06,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब केवल 1.27% मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 97 मौतें होने के साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,56,111 हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाना चाहिए। साथ ही यदि जमीन का कोई टुकड़ा खाली पड़ा है तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के दौरान कही। बैठक में बताया गया कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है, जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेरी अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना है और उनका सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राधिकरण में कार्यकारी उपाध्यक्ष का प्रावधान किया जाना चाहिए जो कि एक सीईओ की तरह कार्य करे। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी सुझाव देना शामिल है। पंजाब सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक देने की अंतिम तिथि 19 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी 2021 कर दी गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण की पहली खुराक देने की अंतिम तिथि भी 6 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। यहां जारी एक प्रेस बयान में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि हाल ही में दूसरे राज्यों में कोविड के मामलों में हो रही वृद्धि और नए वायरस का पता चलने के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जाए क्योंकि ये वायरस के फैलाव से निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में कोविड मामलों में दोबारा हुई वृद्धि से निपटने के लिए योजना बनाई गई है। टीकाकरण संबंधी पंजाब में अब तक कोई भी मौत या कोई गंभीर दुष्प्रभाव सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शिक्षा संस्थाओं में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं। वे स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ और अध्यापकों के कोविड टेस्टों को नियमित रूप से यकीनी बनाएं। यदि कोई भी अध्यापक या विद्यार्थी पॉजिटिव पाया जाता है तो बिना किसी देरी के कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान करके टेस्टिंग की जाए जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। सिद्धू ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड संबंधी सावधानियां लागू करने के लिए प्रति स्कूल एक अध्यापक को एक मॉनिटर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षिक संस्थानों की औचक जांच की जाए जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि मास्क के सभ्यक प्रयोग और कोविड संबंधी सावधानियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभियान चलाए जाएं और सेशन करवाए जाएं। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में प्रस्तावित आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अपनी तरह का पहला विज्ञान केंद्र होगा जहां विज्ञान के लिए विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझा जा सकेगा। अनिल विज ने कहा कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। उनके नाम से बनाए जाने वाले इस केंद्र में आर्यभट्ट व अन्य वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। विज्ञान केंद्र भवन को 4 मंजिला तैयार किया जाएगा जिसमें से विभिन्न मंजिलों पर विज्ञान की अलग अलग विधाओं की प्रस्तुति की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले भवन में स्वागत कक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, डिजिटल एडवेंचर गैलरी, तारामंडल, 3D ऑडिटोरियम, आगंतुकों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी में पृथ्वी, रॉकेट, सैटेलाइट के प्रकार, भारतीय सैटेलाइट व स्पेस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके प्रथम तल पर फन विज्ञान गैलरी, VR थिएटर, इनोवेशन हब, विज्ञान स्फीयर सहित अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी में आगंतुकों को नैनो की जानकारी, उसके आकार व वस्तुओं के गुणों, तकनीक, प्रकृति में नैनो की उपयोगिता, प्राचीन प्रथाओं की जानकारी तथा प्रत्येक जगह नैनो तकनीक होने संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस केंद्र में विज्ञान संबंध सभी प्रकार सूचनाएं प्राप्त होंगी तथा विज्ञान केंद्र पूरी तरीके से वातानुकूल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने मौजूदा खरीफ मौसम में 647 लाख टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल खरीदे 561 लाख टन की तुलना में ये 15.33% ज्यादा है। कुल खरीद में पंजाब का योगदान 202 लाख टन रहा जो कुल खरीद का 31.31% है। मंत्रालय ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में धान की खरीद का काम सुगमता से चल रहा है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 93 लाख से अधिक किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गई खरीद के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए का भुगतान उन्हें किया गया है।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। राम दरबार में रहने वाला मोहम्मद रजब अली कपड़े बेचने का काम करता है। लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया था और कोई आमदन नहीं रही थी। उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के काबिल हुआ। उसने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इससे हमें बहुत सहारा मिला है, सहायता मिला है हमें। ठीक है, इससे फिर मैं अपना कारोबार शुरू किया हूँ। कोरोना महामारी काल में बहुत तंगी हो गया था, इस करके सरकार ने हमें 10,000 रुपये दिए हैं। इससे मैं अपना फिर कारोबार शुरू कर दिया हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार के। स्वनिधि योजना ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।